हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। तो आपने ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में देखा कि वेजिटा जिरेन को माफ़ कर देता है और जिरेन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि गोकू दोबारा से ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस में जाता है और दोबारा से उस मिरर को देखता है। फिर गोकू उस मिरर में चला जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और आप वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड वेजिटा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही कर दिया। मैंने सभी एंजल्स को मैसेज भेज दिया है ताकि वो अपने डिस्ट्रॉयर को मीटिंग में भेज सकें। वेरी गुड विश। और तुमने स्पेशली उस बेलमोट को लाने के लिए कह दिया था ना? जी लॉर्ड वेजिटा, मैंने वो भी बोल दिया है। थोड़ी देर में उन्हें मैसेज भी मिल जाएगा। अब सीन जाता है बेलमोट पर और वो बहुत ही खुश दिखाई देता है। बेलमोट कहता है, वाह, आज का दिन तो काफी अच्छा लग रहा है। मौसम भी सुहाना है और मैं टेंशन फ्री फील कर रहा हूँ। गोकू का बहुत ही शुक्रिया जो उसने मुझे बचा लिया। तभी वहाँ पर टोपो आता है। लॉर्ड बेलमोट, क्या बात है, आज आप बहुत ही खुश नजर आ रहे हो। खुश क्यों ना हो टोपो, आज यहाँ मैं जिंदा खड़ा हूँ। मैं आजाद हूँ। मेरा आप कोई दुश्मन नहीं है और आप मेरे ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं है, तो खुश क्यों नहीं होऊंगा। लॉर्ड बेलमोट, आपकी खुशी देखकर तो मुझे भी खुशी हो रही है। अच्छा, फिर तुम हंस क्यों नहीं रहे हो? और तुम्हारी शक्ल से तो लगता नहीं कि तुम खुश हो। अरे लॉर्ड बेलमोट, आप शक्ल पर मत जाइए, मैं अंदर से बहुत ही खुश हूँ। आप शक्ल से देखने से तो आप भी जोकर जैसे हो, मगर आपका दिमाग कितना तेज है। ये तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई? तारीफ लॉर्ड बेलमोट। आज तो पार्टी करनी ही पड़ेगी टोपो, पार्टी करनी ही पड़ेगी। तभी वहाँ पर आती है मार्गरेटा और बोलती है, लॉर्ड बेलमोट, आपके लिए मेरे पास एक मैसेज है। मैसेज भी पढ़ लेंगे, पहले एक पार्टी तो ऑर्गेनाइज कर दो। आज मेरा पार्टी करने का मन कर रहा है। लॉर्ड बेलमोट, लॉर्ड वेजिटा ने गॉड्स की एक और मीटिंग रखी है। अब बेलमोट शांत हो जाता है। मार्गरेटा कहती है, लॉर्ड बेलमोट, और लॉर्ड वेजिटा ने स्पेशल आपको बुलाया है और कहा है कि बाकी गॉड्स आए या ना आए, मगर बेलमोट वहाँ जरूर आना चाहिए। तभी बेलमोट चिल्लाता है और बोलता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं कट गए? मैं मर क्यों नहीं गया? आप टेंशन मत लीजिए लॉर्ड बेलमोट, आपको मरवाने की मदद मैं कर दूंगा। तभी बेलमोट गुस्से में कहता है, चुप करो बुड्ढे। तो लॉर्ड बेलमोट, आप बताइए कि कौन सी जगह पर पार्टी रखनी है। तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? यहाँ पर जान जाने वाली है और तुम पार्टी की बात कर रही हो। मैं तो आप ही की बात बोल रही थी लॉर्ड बेलमोट। मार्गरेटा, मीटिंग में कब जाना है? कुछ देर बाद लॉर्ड बेलमोट। अरे ये तो मुश्किल हो गई है। अरे मार्गरेटा, क्या तुम मुझे गोकू के पास ले जा सकती हो? नहीं लॉर्ड बेलमोट, मेरी स्पीड इतनी नहीं है कि मैं आपको वहाँ तक ले जा सकूं। फिर तुम मुझे कहीं दूर ले जाओ ताकि मैं किसी को ना मिल पाऊँ। ये तो नहीं हो सकता है लॉर्ड बेलमोट, मुझे आपको वहाँ पर लेकर जाना ही होगा। बेलमोट घबराते हुए कहता है, अरे टोपो यार, मुझे बचा लो। पता नहीं कि वो वेजिटा क्यों मेरे पीछे पड़ा है। लॉर्ड बेलमोट, वेजिटा नंबर 1 डिस्ट्रॉयर है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब लगता है कि मुझे भागना ही होगा। तुम लोग बोल देना कि बेलमोट मर गया है, ठीक है? तभी मार्गरेटा कहती है, लॉर्ड बेलमोट, आप कहीं भी भाग लीजिए, मैं आपको ढूंढकर उस मीटिंग में ले ही जाऊंगी। बेलमोट कहता है, टोपो, ये बहुत बोल रही है, इसे ऑर्डर दो अभी के अभी और बोलो कि ये मुझसे माफी मांगे। टोपो कहता है, मार्गरेटा, तुम्हें लॉर्ड बेलमोट से ज्यादा फालतू नहीं बोलना चाहिए, बल्कि तुम्हें उन्हें डायरेक्ट पकड़कर मीटिंग में ले जाना चाहिए। तभी मार्गरेटा बेलमोट को लेकर वहां से गायब हो जाती है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो एक नए वर्ल्ड में आ चुका है। गोकू कहता है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं तो उस मिरर के सामने था ना। तभी वहां पर वेजिटा उड़ते हुए आता है, जिसे देखकर गोकू हैरान हो जाता है। तभी वेजिटा गोकू पर हमला करता है, मगर गोकू उससे बच जाता है। गोकू कहता है, हे वेजिटा, तुम ये क्या कर रहे हो? वेजिटा स्माइल करते हुए कहता है, तुम मेरा नाम भी जानते हो। गोकू कहता है, क्या मतलब? तभी वेजिटा गोकू पर एक और
हमला करता है, मगर गोकू फिर से बच जाता है। गोकू बोलता है, वेजिटा तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। वेजिटा स्माइल करते हुए कहता है, तुम और मेरे दोस्त ये हो ही नहीं सकता है। गोकू अब सोचता है और कहता है, ये मैं कौन से वर्ल्ड में आ गया हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी वेजिटा गोकू पर एक और हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी अचानक से गोकू अपनी गॉड ब्लू फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर वेजिटा हैरान हो जाता है। वेजिटा बोलता है, ये कौन सी फॉर्म है? मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। क्या ये भी एक गॉड फॉर्म है? गोकू बोलता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? वेजिटा कहता है, तुम कौन हो और मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? गोकू कहता है, इसका मतलब कि तुम मुझे नहीं जानते हो। वेजिटा कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। गोकू कहता है, वेजिटा ये मैं हूँ तुम्हारा दोस्त सन गोकू। वेजिटा कहता है, सन गोकू? मैं किसी सन गोकू को नहीं जानता हूँ। गोकू कहता है, मेरा मतलब कि मैं कैकारोट हूँ। वेजिटा अब थोड़ा सोचता है और बोलता है, क्या कैकारोट? तुम कैकारोट हो? गोकू कहता है, हाँ वेजिटा। वेजिटा कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कैकारोट तो बचपन में ही मारा जा चुका है। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो वेजिटा? गोकू अब नॉर्मल हो जाता है। वेजिटा कहता है, हाँ, जब कैकारोट बचपन में ही मर चुका है तो तुम कहाँ से पैदा हो गए? गोकू कहता है, इसका मतलब यहाँ पर मैं बचपन में ही मर गया हूँ। वेजिटा कहता है, बताओ मुझे कि तुम कौन हो? गोकू कहता है, मेरा नाम है सन गोकू और मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। लेकिन तुम? वेजिटा कहता है, मैं हूँ यहाँ का गॉड, सुपर सैयन गॉड। गोकू कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि गोकू यानी कि कैकारोट बचपन में उसकी मौत कैसे हुई? वेजिटा कहता है, वो लंबी कहानी है। हमारे प्लेनेट को फ्रीजा नाम के एक शख्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहीं वो मारा गया था, और फिर मैंने अकेले फ्रीजा से फाइट की और उसे हराया। गोकू कहता है, ओह अब समझ आया, यहाँ का हीरो वेजिटा है और मुझे यहाँ पर मॉम डैड ने अर्थ पर नहीं भेजा था, और इस वेजिटा की गॉड फॉर्म अभी हाईएस्ट फॉर्म है। अब सब मैटर मुझे समझ आ चुका है। वेजिटा बोलता है, तुम भी एक सैन हो, जरा अपने बारे में बताओ। गोकू स्माइल करता है और कहता है, मैं हूँ मल्टीवर्स का ग्रैंड मिनिस्टर। वेजिटा सोचता है, ग्रैंड मिनिस्टर? मगर ये क्या होता है? गोकू बोलता है, क्या तुम्हें ग्रैंड मिनिस्टर के बारे में नहीं पता? वेजिटा कहता है, नहीं तो। अब सीन जाता है अपने रियल वर्ल्ड में, जहाँ पर वेजिटा के सामने चैंपा, क्यूटेला, सिड्रा, बाकी सभी गॉड्स होते हैं और बेलमोट भी वहाँ पर होता है। वेजिटा सोच रहा होता है और ये देखकर बेलमोट घबरा रहा होता है। बेलमोट बोलता है, वेजिटा एक बात बताओ। वेजिटा बोलता है, पूछो बेलमोट। बेलमोट कहता है, गोकू कहाँ पर गया है? वो नहीं आया यहाँ पर? वेजिटा कहता है, वो अब यहाँ नहीं आएगा बेलमोट, उसे मैंने बिजी कर दिया है। बेलमोट ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, ये क्या? गोकू यहाँ नहीं है, अब मैं नहीं बचने वाला हूँ। वेजिटा कहता है, कैकारोट तो यहाँ आएगा ही नहीं, इसलिए अब उसका इंतजार मत करो। बेलमोट कहता है, वेजिटा तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मैंने कुछ भी नहीं किया भाई। वेजिटा कहता है, चुप करो तुम, इसका फैसला मैं करूँगा, ना कि तुम। बेलमोट कहता है, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो वेजिटा। वेजिटा कहता है, अब सब ठीक होगा बेलमोट, तो सभी गॉड्स आप यहाँ आ चुके हो। चैंपा बोलता है, हाँ वेजिटा, हम सभी आ गए हैं। वेजिटा कहता है, जिस मुजरिम ने चैंपा के यूनिवर्स में हमला किया था, उसी ने मेरे यूनिवर्स में भी हमला करने की कोशिश की थी और फिर वो पकड़ा गया और उसे मैंने सजा दे दी है। बेलमोट ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, इसका मतलब मैं वो दोषी नहीं हूँ? वेजिटा कहता है, नहीं तो, मैंने यही बताने के लिए सबको यहाँ बुलाया है कि अब सब ठीक हो गया है, तो सभी शांति से रह सकते हैं। चैंपा कहता है, अब तुम ये बोल रहे हो तो सब ठीक ही होगा, हमें तुम पर विश्वास है। बेलमोट कहता है, मगर यहाँ मुझे बुलाने का कारण क्या है वेजिटा? वेजिटा कहता है, हाँ, मुझे तुमसे भी कुछ पर्सनल बात करनी है, इसलिए बाकी के गॉड्स जाएंगे, बस बेलमोट यहाँ पर रुकेगा।
सो हेलो गाइज, कैसी लगी आपको स्टोरी? मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।